अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इससे जुड़े राष्ट्रपति मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये सभी संगठन अमेरिका के राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता और आर्थिक प्राथमिकताओं के खिलाफ काम कर रहे थे और इस फैसले के तहत अमेरिका 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं से हटेगा। इसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन और वैचारिक एजेंडे से जुड़े कई मंच शामिल है। भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी अमेरिका ने खुद को अलग करने का फैसला किया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, समझौतों और संधियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे कई संस्थाएं अमेरिकी करदाताओं को पैसे का प्रभावी उपयोग नहीं कर रही है और वैश्विक एजेंडों को अमेरिकी प्राथमिकताओं से ऊपर रखती है। बयान में कहा गया है कि इन संगठनों से बाहर निकलने का मकसद अमेरिकी फंडिंग को रोकना और संसाधनों को देश के भीतर बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती जैसे क्षेत्रों में लगाना है। ये फैसला ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप बनाया गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार कई संगठन कट्टर जलवायु नीतियों, वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ जाते हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अमेरिका अब केवल उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़ा रहेगा जो सीधे तौर पर उनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हो। ट्रंप प्रशासन ने यह भी दोहराया है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से अमेरिकी संप्रभुता की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के पक्ष में रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से अमेरिका को ठोस लाभ मिले, न कि सिर्फ वैश्विक प्रतिबद्धताओं का बोझ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस के संयुक्त पहल से हुई थी और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। आपको जानकारी दे दें कि ISA का प्रमुख उद्देश्य उन देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है जो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को सस्ती और स्वच्छ और टिकाऊ बनाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना है। इस संगठन के मुख्य लक्ष्यों में सोलर तकनीक की लागत कम करना, निवेश और वित्तीय सुविधाएं जुटाना और सौर परियोजना में तकनीकी सहयोग बढ़ाना तथा वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल है। यह संगठन सोलर वाटर पंप, रूफटॉप सोलर सिस्टम, ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स, क्षमता निर्माण के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तथा ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग जैसे विभिन्न व्यवहारिक कार्यक्रमों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इससे जुड़े राष्ट्रपति मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये सभी संगठन अमेरिका के राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता और आर्थिक प्राथमिकताओं के खिलाफ काम कर रहे थे और इस फैसले के तहत अमेरिका 35 गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाओं से हटेगा। इसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शासन और वैचारिक एजेंडे से जुड़े कई मंच शामिल है। भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी अमेरिका ने खुद को अलग करने का फैसला किया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, समझौतों और संधियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे कई संस्थाएं अमेरिकी करदाताओं को पैसे का प्रभावी उपयोग नहीं कर रही है और वैश्विक एजेंडों को अमेरिकी प्राथमिकताओं से ऊपर रखती है। बयान में कहा गया है कि इन संगठनों से बाहर निकलने का मकसद अमेरिकी फंडिंग को रोकना और संसाधनों को देश के भीतर बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती जैसे क्षेत्रों में लगाना है। यह फैसला ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप बनाया गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार कई संगठन कट्टर जलवायु नीतियों, वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ जाते हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि अमेरिका अब केवल उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़ा रहेगा जो सीधे तौर पर उनके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हो। ट्रंप प्रशासन ने यह भी दोहराया है कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से अमेरिकी संप्रभुता की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के पक्ष में रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी
से अमेरिका को ठोस लाभ मिले, न कि सिर्फ वैश्विक प्रतिबद्धताओं का बोझ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस के संयुक्त पहल से हुई थी और इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। आपको जानकारी दे दें कि ISA का प्रमुख उद्देश्य उन देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है जो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को सस्ती और स्वच्छ और टिकाऊ बनाने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना है। इस संगठन के मुख्य लक्ष्यों में सोलर तकनीक की लागत कम करना, निवेश और वित्तीय सुविधाएं जुटाना और सौर परियोजना में तकनीकी सहयोग बढ़ाना तथा वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करना शामिल है। यह संगठन सोलर वाटर पंप, रूफटॉप सोलर सिस्टम, ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स, क्षमता निर्माण के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तथा ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग जैसे विभिन्न व्यावहारिक कार्यक्रमों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।